जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि कुंडली में छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आज नक्षत्र क्या है, आपके जन्म का नक्षत्र क्या है, आपकी पैदाइश का दिन कौन सा है, आपका जन्म दिन कौन सा है, यानी कि वार कौन सा है, आपका जन्म नक्षत्र क्या कहता है, और साथ में जो तिथि होती है वो तिथि क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने छोटे से एपिसोड को आज ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ नया पता लगेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 सितंबर सन 2022, दिन सोमवार, भादो का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2079, तिथि नवमी और दसवीं की संयुक्ता। कैसे? नवमी तिथि जो है 8:31 तक रहेगी, फिर दसवीं प्रारंभ हो जाएगी। और हाँ, कल एकादशी है और परसों एकादशी है। तो जो स्मार्त लोग होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, वो कल का व्रत रखते हैं, और जितने भी हम ग्रस्त लोग हैं, वैष्णव लोग हैं, उनके लिए एकादशी का जो व्रत रहेगा वो 7 तारीख का रहेगा। ध्यान रखें, 7 सितंबर का सभी ग्रस्तों के लिए एकादशी का व्रत रहेगा। नक्षत्र मूल, आज जन्मा जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होगा। अब जैसे आज जो भी बच्चा पैदा हो रहा है, हमने कहा ना कुंडली में छोटी छोटी बातें, तो मूल नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं 27 में से जिनकी गणमूल शांति कराई जाती है। अभी बताऊंगा। राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। अब देखो, आज की हम बात कर लें। आज नक्षत्र है मूल, ठीक है। तिथि अष्टमी, वो नौमी और दसवीं की संयुक्ता। अब हो सकता है कोई 8:31 के बाद हो तो दसवीं में पैदा होगा। दिन, महीना, सारी चीजें कैलकुलेट होती है। हम किस तिथि में जन्म लेते हैं, किस वार में जन्म लेते हैं, किस नक्षत्र, किस घड़ी में हम जन्म लेते हैं, हमारा जन्मदिन और हमारा मरण दिन बहुत तय करता है। श्राद्ध पक्ष में मरण दिन को लिया जाता है कि किस दिन मुखाग्नि दी गई, शव को दाग दिया गया, उस तिथि को मुख्यतः श्राद्ध किया जाता है। जिन्हें नहीं पता कि हमारी बड़े कब पूरे हुए, तो उनके लिए सर्वपितृ श्राद्ध जो होता है अमावस्या के दिन किया जाता है। तो तिथि का बहुत बड़ा हमारे जीवन में महत्व है। विश्व के नायक भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, देखा ना उनकी तिथियां कैसे धूमधाम से। जन्माष्टमी क्या धूमधाम से मनाई जाती है। श्री राम नवमी किस प्रकार से मनाई जाती है, हर्षोल्लास उत्सव के साथ, रथ यात्रा के साथ, कैसी सुंदरता के साथ मनाई जाती है। तो तिथियां अपना एक विशेष महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। नक्षत्र 27, 28वां अभिजीत। 27 नक्षत्र में 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं जो गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब गणमूल नक्षत्र में यदि आपका बच्चा पैदा हुआ है तो कोई नक्षत्र ऐसा होगा, इन 6 में से ऐसे होते हैं जिनका असर ननिहाल पर पड़ता है, मामा के ऊपर, नाना के ऊपर, नानी के ऊपर। कोई नक्षत्र ऐसा होता है जिनका असर माता या पिता पर पड़ता है। इन्हीं 6 में से, क्योंकि आज वो सब्जेक्ट नहीं है, मैंने बता रखी है सारी बातें। कोई नक्षत्र ऐसा होता है जिसका असर स्वयं बच्चे के ऊपर, उसके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता है। इसीलिए ये बहुत लोग कह लेते हैं अरे सब अंधविश्वास है। अंधविश्वास नहीं है, महाविश्वास है ये। अंधविश्वास वो है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे आपने वो खोज ही नहीं की। इस धर्म में हमारे ऋषियों ने वो खोज की है कि नक्षत्रों का प्रभाव, राशि का प्रभाव, सब चीजों का प्रभाव जीवन पे आता है। इसीलिए गणमूल नक्षत्र की शांति विशेष बन जाती है 27वें दिन या 27वें दिन या 7वें वर्ष में, अलग अलग फिर हिसाब चलते हैं। अमूमन लोग 27वें दिन ही करा देते हैं,
27 जगह का पानी, 27 स्थानों की मिट्टी कंकड़, 27 वृक्षों के पत्ते। पहले तो 27 गांवों का पानी लाया जाता था, अलग अलग गांव का पानी, तीर्थों का पानी, बहुत सारी जड़ी बूटियां डाल करके बॉयल किया जाता है और उसका जो रस आता है उससे बच्चे को हल्का सा, 27 दिन का बच्चा होता है, माँ उसे आंचल में ढांप लेती है, हल्के हल्के 2-4 छींटे उसके ऊपर पड़ते हैं, बाकी माँ के ऊपर जच्चा और बच्चा के लिए ये एक औषधि बनती है और उस औषधि से दोनों के शरीर की और भाग्य की सुरक्षा होती है। बहुत गहरी रिसर्च है हमारी इस सनातन धर्म में और खास तौर से अपने इस ज्योतिष शास्त्र के अंग में। तो ये बातें ऐसे नहीं है, अगर पूरी श्रद्धा के साथ आप किसी चीज को करेंगे तो आपको चमत्कार भी देखे दिखाई देंगे। बड़े बड़े वीआईपी लोग, बड़े बड़े अमीर मालदार लोग, उनके घर से पाठ के ऊपर पाठ होते रहते हैं, कभी सप्तशती का पाठ चलता है तो कभी किसी चीज का पाठ चलता है। और हमारे संस्थान में भी आप बहुत लोग जुड़े हैं जो समय समय पर किसी किसी के लिए कोई ना कोई पाठ होते रहते हैं और कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलता है। ऐसे ही तिथि, रिक्ता तिथि में जन्म हुआ है किसी का, जैसे नवमी, वो चतुर्थी, नवमी और आपके साथ साथ 14, ये 3 तिथियां जो होती हैं ये रिक्ता तिथि कहलाती है। इनमें कोई शुभ काम नहीं किया जाता, जैसे चौथी है, नवमी है और 14 है। रिक्ता तिथि में जन्मा जातक, उसके लिए विशेष उपाय होते हैं। महीने, कार्तिक का महीना आएगा अब, है ना, तो कार्तिक महीने में जो जातक जन्म लेते हैं उनकी कार्तिक शांति करानी चाहिए। सूर्य की शांति कराई जाती है और यह जिनका जन्म कार्तिक में हुआ है वो अपने जीवन में एक बार कार्तिक शांति कराएं और चमत्कार देखें। कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा उनके ऊपर बरसेगी। काम रुक रहे हैं, काम नहीं बन रहे, आदमी कह नहीं देता थक हार के कि मैंने किस घड़ी में जन्म लिया था कि साहब मैं तो जब से पैदा हुआ हूं दुख ही दुख देख रहा हूं। इसीलिए ज्योतिष एक बहुत बहुमूल्य अंग है हमारे जीवन का, लेकिन हर क्षेत्र में फुड़पंती है, हर क्षेत्र में करप्शन है। कहाँ नहीं है, आप समझ जाइए, कहाँ नहीं है। कहीं भी चले जाइए, आदमी कान काटने के लिए बैठा है। इसीलिए चाहे मेडिकल क्षेत्र हो, हम तलाशते हैं कि हम अच्छे डॉक्टर साहब मिल जाएं, हम अपना इलाज करा लें। मेरी बात को बुरा ना लीजिए, अन्यथा ना लीजिए। ऐसे ही हमें अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल जाएं, उल जलूल तरीके से हमें नग बता दिए गए, बहुत महंगे महंगे हमने पहने और कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए हर क्षेत्र में सावधानी की आवश्यकता हो गई आज के समय में। एक मजदूर को भी घर पे काम कराइए, उससे काम लेना भी महाभारत मुश्किल हो जाता है। समय समय पर उसकी देख रेख, अरे भैया तुम बैठे हो तुम काम करो, तो हर चीज में ऐसा काम हो गया। टीचर भी ढूंढते हैं तो अच्छे टीचर मिल जाए जो हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके, अच्छा स्कूल मिल जाए जो हमारा बच्चा अच्छा बन सके, अच्छा भोजन मिल जाए जो शरीर को लग सके, है ना। हर चीज में तो हम अच्छा ही ढूंढ रहे हैं, है ना। बुराई तो बहुत बाद की चीज हो गई है, अब तो अच्छा ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ज्योतिष एक बहुमूल्य अंग है, इसका लाभ उठाइए, तरीके से उठाइए। तो आज मेरा कहने का मतलब यही था कि किस तिथि में आपने जन्म लिया, किस नक्षत्र में आपने जन्म लिया और किस वार में आपने जन्म, क्रूर वार में जन्म हुआ, सौम्य वार में जन्म हुआ, इनका फर्क भी, इनका हिसाब भी आपके जीवन के ऊपर दौड़ता है। तो जब भी आप अपने बच्चे की कुंडली बनवाएं, अब अपनी तो बहुत लोग बड़े हो जाते हैं फिर भी बनवाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है। ज़्यादातर अपने बच्चों की कुंडलियाँ बनवाइए। हमारे संस्थान में भी वैदिक जन्म पत्रिका बनती है, कहीं से भी आप बनवा सकते हैं। तो जब भी बनवाएं वैदिक ही बनवाएं। वैदिक से मतलब क्या है, जो पुरातन विद्या है, जो ओरिजिनल विद्या है, जिस विद्या के हिसाब से कुंडलियाँ बना करती थी। पहले देखा गोल गोल बनाते थे, अब पहले तो कुंडली परिवार में एक की बनती थी। अब क्या है, जैसे हम लोग बनाते हैं, अब हाथ से तो इतना सारा नहीं लिखा जा सकता, इसलिए वो सारी कैलकुलेशन हाथ से होती है, बाद में उसका प्रिंट आउट जो दिया जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। आपको पढ़ने में भी आसानी रहती है। जब भी बनवाएं वैदिक कुंडली बनवाएं और जन्म नक्षत्र अपने बच्चे का आपको मालूम होना चाहिए, तिथि मालूम होनी चाहिए और उसके हिसाब से फिर
कोई उपाय बनता है तो ज़रूर करिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में सदाशिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, आगे श्राद्ध आ रहे हैं, फिर हमारे नवरात्र आएंगे। बहुत कुछ हमें करना है इस बार। ध्यान से एक एक अंक को, एक एक एपिसोड को सुनते रहिए और बस इतना ध्यान रखें, हमारे इन सभी वीडियोस से, सभी अंकों से, चैनल से अधिक लोगों को जोड़ने का सनातन संस्कृति के हिसाब से आप जरूर ये कार्य करें, क्योंकि यहाँ जो भी हम जानकारी देते हैं वो कहीं से भी हम उल जलूल नहीं देते, अनुभव वाली बात करते हैं, प्रैक्टिकली आपसे बात करते हैं, अपने ग्रंथों के आधार पर हम आपसे बात करते हैं, अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां बना करके हम आपसे बात नहीं करते। ठीक है, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है सब बधाई के पात्र हैं। हम सबको शुभ आशीष प्रदान करते हैं, आप सबका कल्याण हो। और हमने कहा था 9 सितंबर से या 10 सितंबर से, 9 सितंबर की अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी है उससे, और 10 तारीख की पूर्णिमा है, या फिर 26 सितंबर नवरात्र है। इनसे आप गुरु दीक्षा के मंत्र प्रारंभ कर सकते हैं। अन्य बहुत लोगों के भी फोन आते हैं जो और भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पड़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र जब पहली बार मिला था तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ मेरे तरफ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।